नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने। शनिवार को पत्रिका अखबार में छपी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं 26 जनवरी से लेकर आज तक की स्थिति में। 26 जनवरी को हम बता चुके हैं कि लाल बाग मैदान में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने झंडा वंदन किया। इसके बाद कोंडागांव और कांकेर में उन्होंने बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जब राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं तब राज्य के जनसंपर्क विभाग की कवरेज टीम लगातार मौजूद होती है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की फ़ोटोज़ कांग्रेस का आईटी सेल वायरल करता है, इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी तरह तरह की वेशभूषाओं में नज़र आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के बारे में 2-3 बातें सोशल मीडिया में कही जाती हैं कि उन्हें भाषण करने का शौक़ है और वो टीवी में आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। राजनांदगांव में वरिष्ठ पत्रकार अतुल श्रीवास्तव ने एक बार लिख दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि टीवी पर प्रधानमंत्री आके बताने लग जाएं कि ओटीपी किसी को नहीं बताएं वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह की एक कड़ी अभिव्यक्ति दी थी राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार अतुल श्रीवास्तव ने। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बारे में। कांग्रेस का आईटी सेल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास की फ़ोटोज़, छोटी डाक टिकट साइज़ की फ़ोटोज़ वायरल होती हैं जिसमें 20 से 25 वेशभूषाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नज़र आते हैं। तो 26 जनवरी से लगातार जब हमने एमएलए पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऑफिशियल साइट्स पे विज़िट किया तब हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर में स्कूली विद्यार्थियों के साथ नज़र आ रहे हैं। इन फ़ोटो को देखकर आपको बिल्कुल आश्चर्य में आने की ज़रूरत नहीं है। राज्य में अभी स्कूल नहीं खोले गए हैं, लेकिन चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री को एक फ़ोटो सेशन करवाना था तो स्कूल में बच्चे बुला लिए गए वेशभूषा में और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग उनका फ़ोटो सेशन हो गया। उसके बाद 5-6 बिंदुओं में यह बताया गया है कि कांकेर ज़िले में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का यह विद्यालय है। अखबारों में हम यह पहले पढ़ चुके थे कि पूरे राज्य में 2-2 स्कूल हर तहसील या ब्लॉक में खोले जाएंगे। इस तरह की खबरें हमने पढ़ी थी, यानी कि राज्य शासन ने यह ऐलान कर दिया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में इतने इंग्लिश स्कूल इतनी जगहों पर खोले जाएंगे। तो कांकेर में जब राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे तो यह बताया गया कि उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के लिए राशि 24 करोड़ मंजूर कर दी है। स्कूल इंग्लिश के स्कूल खोले जाएंगे। कोंडागांव में उन्होंने बहुत से सौगातें दी हैं। गोठान का उन्होंने निरीक्षण किया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने के साथ उन्होंने मुलाकात की है, यानी कि जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर 3 दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हज़ारों लोगों के साथ मिले और लगभग 20 से 25 उनके कार्यक्रम हुए हैं। तो बहुत सी फ़ोटोज़ आ गई। किसी फ़ोटोज़ में मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं, कभी वो विद्यार्थियों के बीच नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच 27 जनवरी को छेरछेरा के पर्व पर राज्य के मुख्यमंत्री कांकेर की सड़कों पर आ गए छेरछेरा का दान लेने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है छेरछेरा। यह त्यौहार धान से जुड़ा हुआ है। कोठियों में जब धान जमा हो जाता है तब स्थानीय लोग, गांव के बच्चे घर घर जाते हैं, दान स्वरूप धान लेते हैं और कोठियों के मालिक किसान खुशी खुशी बच्चों को उपहार या दान के स्वरूप धान देते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर की सड़कों में छेरछेरा का पर्व मनाया और वो दुकानों में गए और उन्होंने छेरछेरा में उपहार मांगा या दान मांगा। एक सुंदर सी फ़ोटो आई है। एक टोकरी में राज्य के मुख्यमंत्री को धान उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि शासकीय आवास में, सिविल लाइंस के शासकीय आवास में लोग, आम लोग जाते, छेरछेरा कहते, पुकारते, मुख्यमंत्री दरवाज़ा खोलते या उनके अंगरक्षक सीएम हाउस का बड़ा सा दरवाज़ा खोलते और घंटों तक, जैसा 1 जनवरी को वो कंबल वितरण करते हैं, श्रमिकों के बीच जाते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि सिविल लाइंस का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता और राज्य के मुख्यमंत्री लगातार आम लोगों को धान उपहार स्वरूप देते, चूँकि वो
किसान पुत्र और किसान ही तो हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास की तरह जब 3 दिनों तक जमकर फोटोज आई, तब हमें फिर से यह याद आया कि सीएम की सुरक्षा में जब 2.5 घंटे तक एक मरीज के परिवार को रोक दिया गया, तब मरीज के परिवार के बाइट के मुताबिक यह मौत हो गई। बच्चा निमोनिया से पीड़ित था। इस तरह की बातें बताई हैं प्रवक्ता केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ सारथी को दिए इंटरव्यू में। यानी कि केदार कश्यप चैलेंज के अंदाज में यह कह रहे हैं कि यह आरोप नहीं है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कि वो उस गांव में चले और उस परिवार से बात करने के बाद कह दें कि सीएम सुरक्षा के चलते इस बच्चे की जान नहीं गई है। साथ ही उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि वीडियो जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाए यदि यह वीडियो झूठा है, और मुझ पर भी एफआईआर दर्ज कर ले भूपेश सरकार। निमोनिया से पीड़ित इस शिशु पर हम 3 एपिसोड कर चुके हैं और चौथे एपिसोड से पहले जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई, तब हमने पूछा कि यदि यह वीडियो फेक है तो सिर्फ राज्य के जनसंपर्क आयुक्त ने ही ट्वीट क्यों किया है? क्या राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी को साइबर सेल की रिपोर्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लेनी थी? तब कानून के जानकार ने कहा, आपको ज़रा याद कर लेना चाहिए कि दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस गंभीर रूप से लगी हुई है उस मामले में। 4 से 5 बार राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी मौका मुआयना कर चुके हैं। उनके साथ एसपी प्रशांत ठाकुर मौका मुआयना कर चुके हैं और इस बीच 4 से 5 टीम बदल दी गई है। यानी कि जब टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो टीम बदल दी गई। दूसरी बार यह हुआ, तीसरी बार यह हुआ और शायद चौथी और 5वीं बार भी यह कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्यान बिल्कुल उस ओर है कि खुड़मुड़ा हत्याकांड की जांच सुलझा ली जाए। शायद इसीलिए डीजीपी डीएम अवस्थी साइबर सेल की रिपोर्ट के साथ मीडिया के सामने नहीं आए हैं। इस तरह की बातें बताई कानून के जानकार ने। हमें लगा क्या वाकई यही बात है, या फिर एक संकेत दे दिया राज्य के जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा ने कि यह न्यूज़ फेक है। यदि विज्ञापन चाहिए तो इस खबर को बंद कर दीजिए और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको जितना इस वायरल वीडियो के बारे में खबरें करना है करते रहिए। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हॉट टॉपिक अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो इसे खूब वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।